Hello, good evening to all. As you know, that my name is Zibran Dar, and I was the winner of Roadies Battleground this season, so-called Roadies Rising. And I hope आप सब लोगों ने ये एपिसोड देखा होगा. इनकी TRP जनरेट हो गई, इनको जो चाहिए था वो इनको मिल गया. लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने स्टैंड क्यों ले रहा हूँ? अगर मेरी कोई गलती होती तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे फेसबुक पे स्टैंड क्यों लेता, मुझे बताइए. आपने देखा वहां पे राखी ने मेरा स्टैंड लिया, बिकॉज राखी को सच पता था. राखी तब वहीं पे मौजूद थी. जागृति ने मेरा स्टैंड लिया, लेकिन जागृति का स्टैंड इन लोगों ने दिखाया नहीं. इन्होंने मुझे ह्यूमिलेट किया, एग्जॉस्ट कर दिया, तभी मैं जाके वहां पे फेंट हो गया. अगर मेरी कोई गलती होती तो इन लोगों ने राजस्थान पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ FIR भी लॉन्च किया होता, लेकिन नहीं किया. क्यों? क्योंकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी. मैं बस मजाक में खेल रहा था. बिकॉज इट इज नॉट सच सॉर्ट ऑफ स्कूल जहां पे गर्ल्स हॉस्टल हो और बॉयज हॉस्टल हो. ये एक ऐसा शो था जहां पे इट्स कोएड शो, जहां पे सब लोग इकट्ठे थे. हमारे रूम में भी गर्ल्स आ रही थी और हम भी गर्ल्स के रूम में जाते थे. अच्छे से बात की, अच्छे से खाना खाया, सब कुछ मजे से था. एवरीथिंग वॉज गुड, बट दे मर्डर्ड माई ड्रीम्स. मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि 6 साल से मैंने इस शो के पीछे पागलपन अपना ट्राई किया. 6 साल तक इस शो में मुझे एंट्री नहीं मिली, लेकिन 6 साल बाद जब मुझे इस शो में एंट्री मिली तो तब जाके इन लोगों ने मेरे साथ ये बिहेव किया. आई वॉज बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ दिस शो. मैं आज आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ. इन लोगों ने जो चीज आपको नहीं दिखाई वो मैं दिखाना चाहता हूँ. जो मेरे पास टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है रोडीज कंटेस्टेंट्स की, जब मैं शो से बाहर आया था, जब मैंने उनसे बात की थी, वहां पे तो वो सब तालियां मारे जा रहे थे, इसको निकालो. लेकिन मैं आपको इनका असली चेहरा दिखाता हूं सब लोगों का. बेशक मेरे दोस्त है, वरुण इज वेरी गुड गाय, वरुण इज अ वेरी सॉफ्ट गाय, राखी इज अ ग्रेट लेडी, जागृति इज अ ग्रेट लेडी, शेन इज अ गुड गाय, Basir is a good guy, Meenal is a good girl. They're very close. They're very highly dedicated people. But now I'll show you some call. I'll make you listen some call recording. जिस कॉल रिकॉर्डिंग से आपको आज पता चलेगा कि उनकी और मेरी कन्वर्सेशन कैसी हुई. अगर मैंने कुछ किया होता तो शायद वो फोन पे भी मुझसे वैसे ही बात करते. जिब्रान तू शो के लायक नहीं है, तू शो का धब्बा है, तू पर्वर्ट है, तूने सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया, ये चीजें कर दी. लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा जब मैंने शो से निकलने के बाद उनसे कन्वर्सेशन की, और वो कन्वर्सेशन मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ. जो पहली जो कन्वर्सेशन है वो है राखी के साथ, जो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी. राखी की जागृति की कन्वर्सेशन है. मैं आपको जागृति की कन्वर्सेशन सुनाना चाहता हूँ. श्वेता तब इतनी कमी हुई थी, उसको तो बस बता देती हूँ. तू तो मेरी दोस्त है, तू मुझे जानती है अच्छे से, तू मेरे साथ रही है रूम में, सब कुछ लगाता हूँ. बता, मैंने तो श्वेता से बात भी नहीं की, छुआ भी नहीं. और दूसरी बात, श्वेता कह रही है मेरे रूम में आया था, उस प्रोमो में कह रही है ना, रूम में टेंट में कितना फर्क होता है. सबसे पता नहीं वो फैंसी है. नहीं, कुछ तो बोल रहे हो तुझे रूम में, तुम क्या होटल में रह रहे थे वो. अरे छोड़, आप अगर श्वेता अकेली होती तो मुझ पे शायद ये अपराध कर ही जाता, ठीक है ना. लेकिन वहाँ राखी तो थी, है ना. इवन राखी ने ये भी बोला टेंट के अंदर भी नहीं आया. कहा मैं तो राखी की तरफ चल रहा था, मैं तो श्वेता से मेरी बात नहीं थी. इवन तक बोलना, श्वेता को तो मैं वोट आउट करने का सोच रहा था, बोल रहा था. मैं तो श्वेता को वोट आउट करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है. बता, मेरे साथ तो गलत किया ना. जागृति तुझे खुद पता है, तुझे तू मेरे साथ रही है 5 लोग. नहीं, मुझे बात बता, तुझे ये चीज पता है कि मैं. देखिए, आपने सुना होगा जागृति ने खुद कहा, जो जागृति मेरी फ्रेंड है, जागृति रोजीज वाइल्ड कार्ड के एंट्री में आई थी. जागृति ने खुद कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत किया गया, बहुत ज्यादा गलत किया गया, बात का बतंगड़ बनाया गया. वही कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आने का, वही मेरे साथ किया. मैं रोया हूं, मैं ह्यूमिलेट हो गया, उन लोगों ने मुझे घसीटा वहां से, वो चीजें नहीं दिखाई. मैं एक बार नहीं 2 टाइम्स में फेंट हो चुका हूं, लेकिन वो चीजें इन लोगों ने दिखाई. ये वही बात हो गई, प्रिंस हवाबाजी में आके वहां पे लड़कियों का सपोर्ट करने लगा, जिसको नेहा आपने देखा होगा. अभी जब एपिसोड आया था, अभी जो मेरा एपिसोड आया था उसमें पहले ही आपने देखा, नेहा धूपिया ने प्रिंस को ओपनली बोला, आप देख लेना, प्रिंस को ओपनली बोला कि तू लड़की की बात तो ना कर, मैं तुझे अच्छे से जानती हूं. तो वो आदमी मुझे मारने आएगा.
एक लड़की का सपोर्ट लेगा जिसे प्रिंस को नेहा धूपिया खुद कह रही है इस शो में, इन्हीं के शो में, शायद भूल गए उसको एडिट करना, कह रही है तू लड़कियों का सपोर्ट ना ले, आई नो यू बेटर। दैट मीन्स कुछ तो बात है प्रिंस, शर्म कर लो, शर्म कर लो, कुछ तो बात है। यूं कमजोर इंसानों पे कैसे दाव दिखाओगे? यूं जो कमजोर इंसानों पे तुम दाव दिखा रहे हो वहां पे बाउंसर्स के खिलाफ, जो तुम्हारे बाउंसर्स है वहां पे बाकी लोग हैं, और रोडीज के कंटेस्ट जो तालियां मार रहे थे ना, वो तो मजबूर थे, बिकॉज अगर वो तालियां नहीं मारते शायद उन्हें भी उस शो से निकाल दिया जाता। अब मैं आपको दूसरी बात सुनाता हूं, जो राखी है, राखी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वो क्या बात की थी जब शो से हम निकले थे। स्विच ऑफ का सिस्टम था, तू भी तो वही थी ना? हाँ मैं वहीं बैठी हुई हूँ। कोई अकेले थोड़ी थी वो, तू भी और मैं। तू मुझे एक बात बता यार, मैं अंदर मैंने टेंट के अंदर भी पाँव नहीं रखा ना? हाँ बाहर था, मजाक कर रहा था। तू भी तो वही थी, तेरे साथ ही तो खेल रहा था। बता, अब कोई लड़की ऐसे एलिगेशन लगाएगी और जाके शो में फिर सब लोग, जज लोग मेरे कैरेक्टर को इस चीज से डिफाइन करेंगे कि जज लोग सारे, मतलब लड़की का, तुझे पता है कितनी बड़ी न्यूज बन जाएगी। बनी हुई ये लोग बोल रहे हैं कि रेप करने की कोशिश की, ये तो कुछ ज्यादा हो गया यार। बता, एक मजाक था, बस थोड़ा सा गलत वे में चला गया, वो चीज है, वो चीज मैं मानती हूँ, गलत में चला गया वो, बस रेप का बहुत ज्यादा ले लिया इन्होंने ये बात करके, क्योंकि इस चीज से टीआरपी ले रहे शो की, है कि नहीं? अब तुझे पता है ये। देखिए, आप देख रहे हैं कि राखी ने भी यहाँ पे बोला कि गलत हो रहा था, इन्होंने गलत वे में ले लिया। जब मैं टेंट के पास गया, राखी मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, हम तैयार हो रहे थे और वहाँ पे जाके मैं राखी के साथ मजाक कर रहा था, बिकॉज राखी से मेरी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, राखी को मैं अच्छा फ्रेंड मानता था, तो राखी को इससे पहले भी मैंने मोटिवेट किया था ताकि वो गेम में अच्छे से खेले। तो श्वेता को बुरा लगा, ठीक है मैं मानता हूँ उसको बुरा लगा, वो भी बहन जैसी है मेरी, उसको बुरा लगा, लेकिन उसने इस चीज़ को बहुत गलत वे में लिया। और बाकी जो कंटेस्टेंट्स है वो पहले भी, जैसे मनदीप है, चिरंजीवी है, समर है, उनकी पहले से मेरे से बनती नहीं थी, बिकॉज जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तब भी उनकी और मेरी बकवास हुई थी, क्योंकि बिना टिकट के वो ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने टीसी को भी मारने की कोशिश की थी। और फिर जाके मैंने टीसी को समझाया, ये सब रोडीज को पता है, मैंने टीसी को समझाया कि नहीं सर, हम ये लोग छोटे हैं, मैं इनसे उम्र में बड़ा हूं, मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, हमारे पास टिकट्स है बट हम गलत बोगी में बैठे हैं। इन्होंने तब भी ये गलती की थी और तब भी इन लोगों को मैंने वहां पे बचाया, ठीक है? तो ये बात है, अगर मेरी कोई गलती होती तो शायद मैं आप लोगों के लिए सामने यहाँ पे नहीं होता। अब मैं सोच रहा था कि मैं इन पे केस करूं, लेकिन मैं कैसे केस करूं? मेरी मॉम मुझे बोलती है ये लोग पावरफुल लोग हैं, ये लोग इतने बड़े लोग हैं, इनके पास बहुत बहुत वकील होते हैं, तुम केस नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो मैंने अपनी मॉम को कन्विंस किया, मैं इतना तो बता दूं कि एटलीस्ट फेसबुक पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का, जो इस पागलपन को देख रहे हैं, उस चीज़ को तो इंतजार कर रहे हैं कि ये चीज़ बंदा अपलोड क्या करेगा। यही वो रिकॉर्डिंग्स थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास कहीं और भी रिकॉर्डिंग है, वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ मैं। शेन की रिकॉर्डिंग में, शेन से जब मैंने बात की थी। Hello Shane, hi, good evening. I'm fine. I'm really sorry that इतनी रात को मैंने कॉल किया, I'm really sorry. नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई नहीं। मैं ये कहना चाहता था, एक्चुअली मुझे ये बता, जो हमने MTV के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो तूने पूरा एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है वो? हाँ, वो एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है, यानी अभी तो मेरे पास वो तो दे दिया ना उसको। वो तो दे दिया, तूने रीड किया हुआ तो पूरा एग्रीमेंट? क्या मुझे तो इलॉबरेट कर। मैंने तक किया था ना रीड पूरा। उसमें क्या चल रहा है? हाँ है ना, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं। सही बात है। देख अगर मैंने श्वेता को छुआ होता मुझ पे केस बनता ना। हाँ, मैंने उसको गाली गलौज की होती, मुझ पे केस बनता, मैं एक्सेप्ट करता अपनी गलती करता। और राखी ने भी स्टैंड लिया कि नहीं इसने कुछ नहीं किया, है ना? जागृति ने भी स्टैंड लिया। राइट, जागृति ने ये कहा कि ये बंदा 5 दिन होटल में एक ही रूम पे एक ही बेड पे मेरे साथ सोया, इसने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। यार जब बंदा बिना कैमरा के, बिना किसी बंदे के एक लड़की के साथ रूम में सो रहा है और उसको छू भी नहीं रहा है, how can you put this thing that you are fucking rape example of Indian culture? अब मुझसे कल को कौन शादी करेगा सपोज? सही बात है। नहीं, अभी एयर होने के बाद यू टेक व्हाटएवर एक्शन। अभी नहीं। हाँ,
देखिए, ये शेन से मैंने बात की थी रोडी शो के बाद, जिसने खुद कहा कि तुम्हें जो एलिगेशन लगानी है उन पे लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कोई उतनी गलती नहीं थी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब मैं रोडीज के सफर में गया, हम लोग टेंट्स में नहीं रहे थे। जागृति और मैं एक ही रूम में थे, एक ही होटल में थे, होटल वेदास में थे हम। जो जगह का नाम था वो ग्वालियर थी और वह होटल वेदास में थे। हमें 2 रूम्स दिए गए थे, लेकिन हम एक ही रूम में वी वर हैविंग डिनर, हम रेस्ट करते थे, वी वर हैविंग टाइम टुगेदर। और आप जागृति से भी बात पूछ सकते हो। 5 दिन जागृति मेरे साथ थी, डे एंड नाइट। I didn't even touch that girl, even not touched. No one was there, no camera, no person, no security person, no one was there around us for 5 days. I didn't even touch that girl. How someone can tell me that you have sexually assaulted a girl on the show where there are cameras, where there are people? I just want to know that. मैं देश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि कोई किसी पे ऐसे एलिगेशन कैसे लगा सकता है? Why you all being feminist? क्या लड़के इतने चूतिया है? क्या लड़के इतने खराब है? क्या हमारे समाज में अच्छे लड़के नहीं है? दैट मीन जो इन लोगों ने आज मेरे साथ किया, कल को किसी को भी विक्टिमाइज कर सकते हैं। क्या गलती थी मेरी? मैंने हाथ जोड़ के माफी भी मांगी थी, मैं झुका भी इनके सामने। अगर मैं गलत होता, मैं चिल्लाता, मैं वो करता, ये करता, लेकिन मैंने प्यार से इनसे माफी मांगी। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको लगता है मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। अगर इनको दम है, इनको बोलो अनएडिटेड फुटेज जो 11 घंटे की है, उस चीज को अपनी साइट पे अपलोड करो। मैं भी देखना चाहता हूं 11 घंटे के अंदर जो कन्वर्सेशन हमारे बीच में हुई है वो क्या हुई है। वो सारी कन्वर्सेशन आप रिकॉर्ड करके, वो सारी कन्वर्सेशन आप पोस्ट डाल रहे हो, आप टीजर्स डाल रहे हो। मेरी वजह से आप लोगों की शो की टीआरपी आसमान छू गई है। आप लोगों के शो की औकात नहीं थी कि आप लोग शो को चला सकते हो। दूसरी बात, विक्रांत सर, ये आपको कहना चाहता हूं, आप शो के डायरेक्टर हो, वो भी जागृति ने खुद कहा, शायद जागृति की इसमें वो आवाज है क्या? जागृति ने खुद कहा है, सबसे पूछो आप, जिससे भी आपको पूछना है। विक्रांत सेड मी दैट जिब्रान यू आर प्लेइंग फैबुलस, एंड जो रोडीज सफर शुरू हो चुका है, उनने वहां से लेके अब तक हमें इतनी टीआरपी नहीं दी, हमें इतनी फुटेज नहीं दी जितना कि आपने 6 घंटे के अंदर दे दी। अब बताइए, बाद में जाके इन्होंने मुझे मोहरा बनाया, उस चीज का प्यादा बनाया और मेरी जिंदगी के साथ खेला। क्या गलती है मेरी? आई एम अ टीचर इन द इंस्टीट्यूशन, आई टीच पीपल मोटिवेशन, लेक्चर्स, आई टीच स्टूडेंट्स, आई डोंट टीच दिस रिडिकुलस थिंग। मैं आप सब लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने करियर पे फोकस कीजिए, आप लोग अपने मॉम डैड को प्यार कीजिए, आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहिए, आप लोग अपने आप को इज्जत से रहने के काबिल बनाइए। ये रात भर लाइन में खड़ा होना, रात भर लाइन में वहां पे जागना, ये सब फेक है। वहां पे दिस इज ऑल फेक। आपको पता है रोडीज बैटलग्राउंड की एंट्रीज कैसे हुई थी? मेरी एंट्री तो 15 सेकंड पे बाल काटने की वजह से हुई थी, लेकिन जो जागृति और चित्रा को लिया गया ना, वो उनको स्पेशल फेवर में लिया गया। आपने देखा होगा दिल्ली में जागृति और चित्रा शो में आई थी, वहां से रिजेक्ट हुई थी, वहीं से उनके पास उनका नंबर मिला था। सेल्फी कॉन्टेस्ट पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए था। कुछ लड़कियों ने ना 100 सेल्फीज भेजी है, कुछ लड़कियों ने 40 सेल्फीज भेजी है, कुछ लोगों ने 50 सेल्फीज भेजी है। टेल देम टू शो दो सेल्फीज जो जागृति और चित्रा ने भेजी, जो बैटलग्राउंड की एंट्रीज थी। They wanted only glamour in the show. They wanted only glamour in the show. That's why they took Jagriti and that's why they took Chitra. वो अलग बात है, जागृति ने मेहनत की मेरे साथ बैटल ग्राउंड में और जागृति आके मेरे साथ जीती। जागृति ने कंधे से कंधा मिलाया, हाथ से हाथ मिलाया, जागृति टास्क अच्छा खेली। लेकिन वो पूछो इससे कि वो एंट्री कैसे हुई। बाकी उन प्रियंका गौरव एक लड़की है जिसने 45 सेल्फीज भेजी एक दिन के अंदर डिफरेंट डस्टर्स के साथ, उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? मैं जनता से ये जानना चाहता हूं, ये पूछिए इनसे कि उस लड़की को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। बस आज के लिए इतना ही है। मैं अब सोच रहा था कि इनके खिलाफ केस करूं, लेकिन मैं केस नहीं करूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि अगर मैं इनके खिलाफ केस करूंगा, इनके पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं, अमीर लोग हैं, मेरी तो सैलरी 20-25 हजार रुपए की है, मैं उसमें जी लेता हूं। मॉम डैड को कहा नहीं था, आज मैंने अपनी मॉम डैड से ये बात शेयर की। अगर मुझ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाना होता इन्हें तो तभी मुझ पे एफआईआर लॉन्च करनी थी ना। इन्होंने नहीं किया एफआईआर लॉन्च बिकॉज दे वर रॉन्ग, दे वर नॉट हैविंग एनी एविडेंस फॉर मी। आप मुझे बताइए, अगर मैं गलत होता आज मैं यहां पे स्टैंड नहीं लेता। मैंने एमटीवी ड्रॉप आउट का ऑडिशन दिया, जब मैं एमटीवी ड्रॉप आउट के लिए ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुका था, मेरा आइडिया अच्छा था, इन लोगों ने बाद में मुझे जाके रिजेक्ट किया। क्यों? बिकॉज अगर ये मुझे उस शो में लेते तो इनका साफ साफ पता चलता कि ये वही बंदा है जो एमटीवी रोडीज में था, हमने इसको निकाला था। और अगर हम इसको इस शो में लेंगे तो लोगों को ये लगेगा ये सब कुछ फेक हो रहा है, कि उसको हमने ऐसे टीआरपी की वजह से नहीं निकाला, उसको ऐसे निकाला, उसको यहाँ पे ले लिया। तो आप ये सोचिए एक बार कि एक इंसान, एक लड़का जो यहाँ पे अपना स्टैंड ले रहा है, क्या उसे हक नहीं है अपनी बात बोलने का? मुझे मैसेज आ रहे हैं दैट यू आर अ पर्वर्ट, यू आर अ रेपिस्ट, यू डिड अ सेक्सुअल असॉल्ट। क्या मैंने ऐसा किया? मैं आप लोगों को एक और बात
कहना चाहूंगा, मैं धर्मों में ज्यादा बिलीव नहीं करता। आपने मेरे कमेंट्स भी पढ़े होंगे, चाहे मैं रोडी की जर्नी पे भी गया ना, मैं एक मुसलमान हूं, मैंने टीका भी किया था, बिकॉज मैं एक दीदी को बहन बोलता हूँ दिल्ली में, जो मेरी सिस्टर है, मुंह बोली बहन है, जिन्होंने सुबह सुबह मंदिर में जाके पूजा की थी मेरे लिए कि तुम्हारा सफर अच्छा हो जाए, और टीका किया था। मैंने वो टीका पूरा ग्वालियर तक अपने माथे से नहीं हटाया, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिंदुइज्म, आई रिस्पेक्ट मुस्लिम्स, आई रिस्पेक्ट सिख्स, आई रिस्पेक्ट क्रिश्चियंस, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री। तभी मैंने वो टीके को कायम रखा पूरा ग्वालियर तक। आप मेरे ग्वालियर तक उस फोटोज में देख सकते हो कि हर फोटो पे मेरे टीका है। मैं अभी भी दूसरी बात बताना चाहूंगा, मैं रोजे से हूं, मैंने रोजे रखे हैं, रमजान का महीना चल रहा है। मैंने आज आप लोगों को जो भी बात बोली वो झूठ नहीं है, वो कोई बात भी झूठ नहीं है। जो भी बोली वो साफ मेरे दिल से है, मेरे दिमाग से है, जो मैंने यहाँ पे बातें आप लोगों को बोली है। प्लीज इस चीज को देखिए, एक बार सोचिए कि कितना ह्यूमिलेट किया गया मुझे, कितना गलत किया गया मुझे। प्रिंस ने वहां पे हवा में आके मुझे मारने की कोशिश की, दैट वॉज द क्रिमिनल ऑफेंस। आप ये बात सोचिए, आप एक इंसान की भी बात रखना बेहतर समझिए, ठीक है। हमेशा हम लड़कियों को हम इज्जत करते हैं लड़कियों की। हमेशा मैं मेट्रो में होता हूँ, लड़कियों को जगह छोड़ते हैं, कहीं वॉशरूम में लाइन में होते हैं, लड़कियों को जगह छोड़ते हैं, टिकट काउंटर में होते हैं, लड़कियों को जगह छोड़ते हैं। लेकिन इतना भी फेमिनिस्ट क्या एक लड़के की बात नहीं सुनेंगे? क्या एक लड़का इतना खराब हो सकता है? क्या एक लड़का इतना जलील हो सकता है? अगर मुझसे गलती हो गई होती तो मुझे बताइए, मुझे सजा दीजिए। अगर मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, श्वेता मेरी छोटी बहन जैसी है, राखी मेरी फ्रेंड है, जागृति मेरी फ्रेंड है। खुशनुमा ने जो बात कही, खुशनुमा का भी आपने सुना होगा, जागृति ने कहा, वो तो वहां पे ज्यादा ही नाटक कर रही थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, वो कैसे बात कर रही थी वहां पे। मैंने खुशनुमा से बात भी नहीं की है उस तरीके से। वो तो छोटी बच्ची है 18 साल की, वो तो मेरी छोटी बहन के बराबर है। मैंने तो उससे वो बात भी नहीं की है। तो प्लीज, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो सच्ची है, ये वीडियो में सारे जो वर्ड्स मैंने कहे सच है, एटलीस्ट शेयर a contribution towards this and show to the people that this guy was not wrong. Please, that's my kind request. Thank you for watching this video. Thank you for viewing this video. I love you all. Keep loving me. Keep blessing me. और सब लोग अपने पेरेंट्स को प्यार कीजिए, सब लोग पढ़ाई कीजिए, whatever you want to do, but don't try to do a mistake to be a part of MTV Roadies. Thank you.